बहुत डिसाल्ट है सब, बहुत परेशान है। जो रवैया हुकूमती अदारों ने रखा हुआ है, नाअहल तरीन लोग बैठे हुए, इंपोर्ट करना फिर बॉर्डर पे पहुंचाना, फिर इनको जो है वो तकरीबन 25% के करीब टैक्स देना एडवांस में। उसके बाद सूरज टीवी एचडी की हर वीडियो से अपडेट रहने के लिए सूरज टीवी एचडी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन पर आपकी फेवरेट वीडियो मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन एलपीजी इंपोर्टेड एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन शेख मुकर्रम रोहित साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है, उसकी वजह से एलपीजी कीमत बढ़ रही है। अगर ये इसी तरह वाकया रहा तो क्या होगा कि एलपीजी की कीमत कहां तक चली जाएगी, और ये क्यों आपके साथ इतनी प्रॉब्लम हैंडल हो रही है? जी, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि पिछले 3 दिनों से हमारा तफ्तान बॉर्डर और 250 बॉर्डर, ये 2 बॉर्डरों को ट्रेड के लिए बंद कर दिया गया। ठीक है। और ये पाकिस्तान में पहली दफा ऐसे हुआ है। ठीक है। आज तक ट्रेड के लिए, क्योंकि जो आपके बॉर्डर्स होते हैं ना, जो आपके पड़ोसी मुल्क के साथ होते हैं, ये नेसेसरी आइटम्स के लिए जो है ना वो होते हैं। अगर किसी मुल्क में जो है वो सैंक्शन लगी भी हुई है, जैसे ईरान से बैंकिंग चैनल हमारे पास नहीं है, तो नेसेसरी आइटम्स जो है वो यूएन रूल के मुताबिक जो है वो आपकी आ सकती हैं। ठीक है। तो इन्होंने जो है 3-4 दिन पहले एक सर्कुलर जारी किया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि आई फॉर्म होना चाहिए और ई फॉर्म होना चाहिए, तो लिहाजा वो नहीं है तो आप जो आपकी ट्रेड जो है वो नहीं हो सकती। अब प्रॉब्लम ये है कि जो आई फॉर्म है, हम जो इम्पोर्टर्स हैं, आई फॉर्म और ई फॉर्म, आई फॉर्म मैं आपको दोनों को बताता हूँ, इसका डिफरेंस बताता हूँ। आई फॉर्म जो है वो बैंक ने इशू करना है। ठीक है। ई फॉर्म्स की भी कोई लंबी चौड़ी अप्रूवल्स हैं, ये दोनों फॉर्म्स अदारे हमें नहीं दे रहे, नहीं देते। आई फॉर्म के लिए जब हम बैंक में जाते हैं तो वो कहते हैं जी ये ईरान के साथ ट्रेड है तो हम थ्रू बैंक तो कर नहीं सकते, हम आई फॉर्म आपको नहीं दे सकते। ठीक है। वहां पे हम हो जाते हैं। ई फॉर्म के लिए आपको एक्सपोर्टर की जरूरत होती है जो पाकिस्तान से यहाँ से जो माल भिजवा रहे हैं। अब अगर हम स्टेट्स के ऊपर बात करें तो 2.5 बिलियन डॉलर्स की हमारी जो है वो अपने हमसाया मुल्क से इंपोर्ट है और सिर्फ 700 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है। ई फॉर्म को कैसे बैलेंस करें? बिल्कुल ऐसी देख रहा है यहाँ, क्योंकि उनका जो हमारा हमसाया मुल्क है उनकी आबादी है 8 करोड़ की, आपकी आबादी है 26 करोड़ की। उनको 8 करोड़ की आबादी के मुताबिक माल चाहिए, हमारी जो इंपोर्ट है वो 26 करोड़ के मुताबिक होनी, तो बैलेंस नहीं हो सकता। अब जितनी भी आपके बॉर्डर्स के ऊपर इंपोर्ट हो रही है सब लीगल हो रही है, आपकी एनएलसीज वहां पे मौजूद हैं, आपके आला उहदेदारान वहां पे मौजूद है, आपका नेशनल बैंक, कस्टम, हर चीज मौजूद है, कोई बेज़ाब्तगी नहीं है, हर चीज प्लान के मुताबिक कंप्यूटराइज वीबॉक्स सिस्टम के थ्रू हो रही है। उसके बावजूद स्टेट बैंक का नाम लेकर और जो है इंपोर्ट को बंद कर देना, क्योंकि अदारों ने तो जो है वो चेयरमैन एफबीआर ने तो एक लेटर लिखा और बंद हो गई, वो तो उनका तो जो है वो कुछ लगा नहीं हुआ। हम जो इंपोर्टर्स हैं, हम जो ट्रेडर्स हैं, आप मुझे बताएं हम किधर जाएं? हमारा जो है बिलियन रुपीस का जो माल है वो लोड है। मैं अगर सिर्फ एलपीजी इंपोर्टर्स की बात करूं, नहीं तो उन्होंने आपको सर बताया नहीं था कि हम बॉर्डर बंद करने लगे हैं, आप अपना? हमें कोई उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने कोई हमारे साथ मीटिंग, कोई नोटिस नहीं आया, कोई मीटिंग हमारे साथ नहीं की। किसी भी मुअज़्ज़म माशरे में इस तरह नहीं होता कि एक कलेक्टर उठे और वो एक जो है ना सर्कुलर जारी कर दे, एक पब्लिक नोटिस जारी कर दे और वो हर चीज बंद हो जाए। अरबों रुपए का माल मौजूद है, हम तो एलपीजी वाले हैं, आपको पता है ये इसके अंदर जो एलपीजी है ये नहीं, ये डेंजरस चीज है ना। देखिए ये बॉर्डर पे खड़ी नहीं हो सकती, देखे ना हजारों टैंकर दोनों बॉर्डर्स पे खड़े हैं, पाकिस्तानी भी और जो हमारा इंपोर्ट माल हो रहा है ईरानी भी, तो ये सारे टैंकर्स खड़े हुए हैं और 26 करोड़ आबादी का मुल्क है, किसी को पता नहीं है, ट्रेड बंद पड़ी है, 4 दिन हो गए, हम अपनी मदद आपके तहत जो है वो लगे हुए हैं, हुकूमत कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रही, कोई हमारी बात नहीं सुन रही। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये इतना बड़ा मुआशी जुल्म किया जा रहा है कि सिर्फ 10 दिन बाद आप देखिएगा, आपके इस मार्केट पे एलपीजी की नहीं, आप सब मार्केटों को देख लेना कि आपके मार्केट की सूरत हाल क्या बनती है। अगर 50% हर चीज का रेट इंक्रीज नहीं हो जाए तो आप और मैं एक हफ्ते बाद दोबारा बैठेंगे। 50% आपका जो रेट है वो इंक्रीज हो जाए, तो बहुत ज्यादा रेट है। और ये हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है और इनकी और हुकूमत को भी लॉस है, टैक्स कलेक्शन नहीं होगी। किसी भी हुकूमत के लेवल पे कि ये प्रॉब्लम्स है, इसको
सॉल्व करें? जी मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो क्वेटा चैम्बर है, जी जी हमारा जो प्रेसिडेंट है जो हाजी अयूब साहब है, यूं साहब, उनकी 3 दिन पहले इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है ठीक है, और उनको यही कहा गया जी कि हम आज कर रहे हैं, हम आपको बताते हैं, हम आपको कल कर रहे हैं। कभी उनको बलूचिस्तान कोर्ट का बता देते हैं जी कि आप उधर जाएं, ये करें वो करें। तो बात यह है कि कोर्ट में तो आवाम जाएगी, हम भी जाएंगे, सब कुछ जाएंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है, हम बिजनेसमैन लोग हैं, हमारा ये काम नहीं है कि हम रोडों पे आए, हमें ये सूट नहीं करता, हम बिजनेस कम्युनिटी से हैं। बात यह है कि हम कोई सियासी जमात तो नहीं है। बात यह है कि आखिर बॉर्डर आपको क्या तकलीफ दे रहा है। एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं बिल्कुल ये मीडिया के ऊपर बिल्कुल सीधी बात करूंगा कि जब ये अपनी अदारे और ये जब बैठते हैं, इनको शायद लगता है कि बलूचिस्तान से जो ट्रेड हो रही है ना, वो सिर्फ बलोच लोग कर रहे हैं, हालांकि ये नहीं, बल्कि दे आर जस्ट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, इन्वेस्टमेंट, कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाबियों का है। आपका खास 70% पंजाबी कंपनीज, पंजाब की कंपनीज, इस्लामाबाद की कंपनीज, उनका जो प्रोडक्ट है खसूसन एलपीजी बॉर्डर से आ रही है। किसी बलूचिस्तान की कंपनी की नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी क्यों नहीं आ रही, अगर बलूचिस्तान भी हो तो बलूचिस्तान की भी हो तो वो भी पाकिस्तान का ही है, लेकिन इसमें पंजाब का सबसे बड़ा नुकसान है। जो लोग समझते हैं जी बॉर्डर बंद करेंगे सिर्फ बलूचिस्तान को हम पीस लेंगे, सबसे बड़ा नुकसान पंजाब का है। और मैं एक बता दूं, अगर आपके बॉर्डर से बंद होते हैं, आपका जो सी रूट है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान की सप्लाई पूरी कर सके, तो फिर हुकूमत होश के नाखून क्यों नहीं ले रही? ये हमें अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी हमारे पे मेहरबानी है कि हमारा हमसाया मुल्क ईरान है और उसके पास गैस के जखायर है और 700 किलोमीटर के बाद एलपीजी और मुख्तलिफ चीजें हमारे बॉर्डर्स पे पहुंच जाती हैं ऐसे ही बगैर किसी नखरे के, जो बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज करते हैं, और हमारी एक्सपोर्ट भी बड़ी आसानी से हो जाती है। ये हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जो ईरान की सूरत में हमें अल्लाह ताला ने जो है वो गिफ्ट दिया। और आपका यूएन रूल कहता है कि आप हमसाया मुबालक से जो बेसिक नीड्स है वो पूरी करने के लिए इंपोर्ट कर सकते हैं, भले सैंक्शन भी हो तो। आपका चाइना वहां से माल ले रहा है, आपका बांग्लादेश वहां से माल ले रहा है, आपके इंडिया का माल वहां से ले रहा है, आपका दुबई सारा ईरान के रहमो करम पे चल रहा है, तो हमें क्यों आप बैन करते हैं? आप मेरे साथ बैठे, कामर्स का मिनिस्टर मेरे साथ बैठे, चेयरमैन एफबीआर, बहुत डिसाल्ट है सब, बहुत परेशान है। जो रवैया हुकूमती अदारों ने रखा हुआ है, नाअहल तरीन लोग बैठे हुए, इनको ट्रेड का ही नहीं पता। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, आपका पाकिस्तान पोस्ट, मैं मिसाल दूंगा, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट सीएसपी ऑफिसर्स बैठ के चला रहे हैं, वो आपका फ्लॉप है और आपका टीसीएस नंबर 1 है। टीसीएस नंबर 1 वो तो प्राइवेट लोग चला रहे हैं। तो इसलिए ये नकमे और नाअहल लोगों को यहां से निकालें। और हम, आप देखिए ना कि कितने ट्रेडर और इंपोर्टर कितनी एफर्ट करता है, कि कितना बड़ा लैंग्वेज बैरियर है वहां से एलपीजी को परचेज करना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, फिर बॉर्डर पे पहुंचाना, फिर इनको जो है वो तकरीबन 25% के करीब टैक्स देना एडवांस में। उसके बाद एक प्रोडक्ट क्लियर होता है हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अपनी मदद आपके तहत के ऊपर, और फिर हम पूरे पाकिस्तान में उसको सप्लाई करते हैं। तो हमारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को की भी आपको हड़ताल की कॉल आ गई है 11 नवंबर को। उनके साथ इन्होंने जुल्म किया हुआ है, एनएचए वालों ने उनको तंग कर रहे हैं वजन के ऊपर से। हालांकि एनएचए का अपना रूल ही ठीक नहीं है, उन्होंने ट्रेलर तक का रूल बनाया हुआ है 57.5 टन का, जबकि एलपीजी बाउजर के अंदर तो जब कैप्सूल क्योंकि आ जाता तो वो 57.5 टन पर फॉल ही नहीं करता। और एनएचए ने जो रूल बनाया उसके अंदर उन्होंने एलपीजी बाउजर का जो है वो कोई दिया ही नहीं हुआ कि इसका वजन कितना होना चाहिए। अगर आप उनका जो है ना ब्रोशर चेक करें। नहीं तो अब जो ई फॉर्म है इसका क्या हाल होगा सर? आपने पहले मुझे बताया ना आई फॉर्म का, अब ई फॉर्म का क्या? सर ई फॉर्म का मतलब ये है कि आपकी जो इंपोर्ट हो रही है वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए एक्सपोर्ट से। अब एक्सपोर्ट हम करने को तैयार हैं, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो इन्होंने बिजली का माशाल्लाह हाल किया है, पाकिस्तान के जो कॉर्न है वो आज हम अगर एक्सपोर्ट करें तो हमें $40 का लॉस है। लॉस है, रशिया से सस्ती आ रही है ईरान में। अगर हम यहां से मीट एक्सपोर्ट करें तो हम लेवल पे हमें कुछ बचता नहीं है, नो लॉस नो प्रॉफिट। उसके बाद आ जाता हमारा राइस। आज हम राइस एक्सपोर्ट करें तो $30 का हमें लॉस है, इंडिया सस्ता दे रहा, ठीक है। अब लेकिन उसके बावजूद एक्सपोर्ट हो रही है। जो हमारे बॉर्डर्स की जो सराउंडिंग में जो जैसे चाबहार है या ये जो जायदान है, जो करीब इलाके हैं, वहां तक ट्रांसपोर्ट की वजह से हमारा माल जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आप अगर उसके चेक करें तो वो 30% है। टोटल वॉल्यूम जो है ना जी, $2.50 बिलियन हमारी इंपोर्ट है ईरान से, ठीक हो गया। और एक्सपोर्ट हमारी 700 मिलियन है, ठीक है। जो अगर ये 75
रुपए पर यूनिट पे रही बिजली, जी तो ये और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो नीचे आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम एक्सपोर्ट करना नहीं चाहते, तो नुकसान होगा। नुकसान होगा। अब जब एक्सपोर्ट हमारी है कम, तो ये कहते हैं जी कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बराबर करें। हम कैसे बराबर करें? बराबर नहीं हो सकती। और आपने क्या किया आज तक? हुकूमत ने क्या किया आज तक? हुकूमत ने कोई काम किया हो? हुकूमत एग्रीमेंट कर ले उनके साथ, हुकूमत एग्रीमेंट कर रहा है और हमें कह जी कि इतना माल जो है वहां पे पहुंचाओ, नहीं करते। ये सारा दिन क्या करते हैं हमें नहीं पता। तो फिर इस तरह मुल्क कैसे चलेगा अगर इन्होंने ये काम ना नहीं छोड़ी? इस तरह तो लॉस होगा, प्रॉफिट आम। सर मैंने आपको पहले बताया कि हमने जो आज आपके तवस्सुल से ये मसला उठाया है, क्योंकि मीडिया पे भी ये नहीं आने दे रहे ना, जो बॉर्डर इन्होंने क्लोज किया अभी तक, मीडिया में उन्होंने पाबंदी लगाई, जो भी इन्होंने किया हुआ वो भी नहीं आने दे रहे। तो मेरी जो नाकिस राय के मुताबिक अगर ये बॉर्डर ना खुला, 10 डेज के अंदर आपको पता लग जाएगा कि इन्फ्लेशन कहां चली जाती है। इस तरह तो गरीब आदमी और पिस जाएगा, और आप लोग जो बिजनेसमैन है उनको भी प्रॉब्लम होगी। सर गरीब आदमी भी पिस जाएगा और आपके रेवेन्यू का जनाजा निकल जाएगा, और आपको 10 दिन के अंदर पता लग जाएगा कि आपकी आवाम आपके साथ क्या करती है। हम तो डिसाल्ट बैठे हैं ना, हम तो ट्रेडर हैं, हम तो इंपोर्टर हैं, हम तो डिसाल्ट बैठे हैं। हम तो जो है ना वो क्या करें, हम तो जो है वो हुकूमत के साथ लड़ाई करने की मूड में नहीं है। हमारा स्टेक है, हम तो चाहते हैं बातचीत और मुज़ाकरात से मसले हल हों। लेकिन आप देखें ना, बॉर्डर बंद होने से हजारों टैंकर्स, लाखों लोग बेरोजगार होंगे, क्लीयरिंग एजेंट्स, पेट्रोल पंप्स, टायर्स वाले, सर ये कम से कम 15 से 20 लाख बंदा बेरोजगार हो जाए अगर ये बॉर्डर ना खुले कम से कम। ये सिर्फ मैं आपको बलूचिस्तान का बता रहा हूँ, और जो साथ रिलेटेड है पंजाब है, सिंध है, केपी, उसके बेशुमार लोग। ये तो अगर ये टैक्स उस पर थोड़ा सा बढ़ा दें हुकूमत, तो फिर खोल दें तो फिर नहीं टैक्स तो ऑलरेडी इन्होंने तकरीबन 13,000 पर टन बढ़ाया है, तो फिर क्यों नहीं खोल? फिर तो उनको सर ई फॉर्म और आई फॉर्म के अंदर हमें फंसाया हुआ है, और वो भी हम कहते हैं कि हम करने को तैयार है, बैंक के पास जाते हैं तो हमें देते नहीं है। अच्छा, इसमें ना एक सोल्यूशन हमने इनको बताया। इसी तरह स्टेट बैंक ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी अफगान ट्रेड के ऊपर। अफगान ट्रेड की लोगों ने भी कहा जी कि हम थ्रू बैंक पेमेंट करने को तैयार है, लेकिन बैंकों ने इजाजत ना दी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने उनको एक एग्जाम्पशन दी थी कि आप जो है ना विदाउट ई फॉर्म अपना काम जो है वो करते रहे। तो हम ये चाहते हैं कि स्टेट बैंक को खुदारा चेयरमैन एसबीआर बीच में आए और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और कॉमर्स और पेट्रोलियम अपना रोल प्ले करके उनको कहे कि होश के नाखून लें और हमें भी एग्जेम्प्ट करें, और जो है वो हमें भी जो है वो टाइम दें, और जो है ना ये बॉर्डर को जो है वो हर हाल पे जो है ना ओपन करवाएं। बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा 10 दिन बाद आपको पता लग जाएगा जो बातें मैं आज कर रहा हूँ क्या वो मैं ठीक कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। आखिर में कोई पैगाम है तो जो बहुत इम्पोर्टेंट वो दे दें बस। पैगाम ये है, हुकूमत पाकिस्तान हमें बता दे, हम एलपीजी इंपोर्टर्स को बता दे कि क्या जो टैक्स आपने हमारी एलपीजी पे लगाए हुए क्या वो हम पूरा नहीं दे रहे? क्या जो आपने रोड के टैक्स ट्रांसपोर्ट पे लगाए हुए हैं क्या वो हम पूरा नहीं दे रहे? जब हर चीज हमारी पूरी है, स्टैंडर्ड के मुताबिक है, सेफ्टी मेजर्स कंप्लीट है, हर चीज कंप्लीट है, तो आपने किससे पूछ के बॉर्डर्स को बंद किया? और जो हमारे मिलियंस डॉलर्स का इस वक्त, अगर आप लोकल आप मीडिया वाले अपने सर्वेयर भेजें बॉर्डर्स के ऊपर, हमारा कितना माल जो है वो वहां पे जो है वो होल्ड है, उसका जिम्मेदार कौन है? और पर डे का जो डैमेजेस हम दे रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? जी तो नाज़रीन आप देखें, चेयरमैन शेख मुकर्रम वहीद साहब ने बताया कि वहां पे हमारा जो नुकसान हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है। हम वहां पे जाकर खुद देखेंगे कि आया कितना नुकसान हो रहा है, और ये अगर हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी समझदारी ना दिखाई इस मौके के ऊपर तो अवाम तो आगे बहुत ज्यादा परेशान है, इससे भी ज्यादा परेशान होगी। जी अपने होस्ट और 5 तक इजाजत।